محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا. सारे लोग जन्नत में जाएंगे लेकिन जिसने मेरा इनकार किया। साहबे कराम कहते अल्लाह का रसूल कौन सा बदबख्त होगा जो आपका इनकार करे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे अजीज़ों वही बात मैं आपको कहता हूँ जो बात साहबे कराम को नबी अलैहिस्सलाम ने की थी कि नबी की मोहब्बत क्या है, नबी के तरीके पर अमल कर लो, ये नबी से मोहब्बत है। और नबी के तरीके को छोड़ देना जहन्नम में जाने का रास्ता है। तो इस दूसरी नशिस्त की शुरुआत में मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ जमात की बुजुर्ग और मौक्कर शख्सियत फजीलत शेख कारी नजमुल हसन फ़ैदी हफीज़हुल्लाह मुदीर जामिया रहमानिया कांदीवली, आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएं और सदारती कलमात पेश फरमाएं। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मेरे अजीज़ों, उलमाए किराम, हमारे बुज़ुर्गों और ख़ास तौर पर हमारे नौजवानों, हमको तकरीर नहीं करनी है, शायद आप लोग सोते हो तक नहीं, बल्कि बातें जहन में आती हैं। हमसे पहले हमारे दो बड़े ही अजीज़ उलमा ने दो तकरीरें आपके सामने की हैं। एक मौलाना अब्दुल हमीद मदनी और दूसरे मौलाना इमरान साहब। दोनों का मौजू बहुत ही अहम था। हमारे अजीज़ों ने तो दोनों की तकरीर सुनी है, लेकिन एक बात दावे के साथ कहता हूँ, अगर दोनों की तकारीर का जो मग़ज़ था ज़्यादा नहीं, उसका पाव हिस्सा आप लोग अमल कर लें, अल्लाह के कसम नजात पा जाएंगे दुनिया में आखिरत के अंदर भी। लेकिन मेरे अजीज़ों, आज सुनते तो हम ज़रूर हैं, समझना तो है, लेकिन वाताना नहीं हमारे यहाँ। क्या समझे? हमारे इतने भाई यहाँ पर मौजूद हैं, ये बात याद रख लो, हमारे अंदर समझना का जज्बा है,
वह ताना का जज्बा नहीं है। यानी यह जज्बा है कि हम सुने, लेकिन अमल क्या करना है हमारे अंदर वो जज्बा नहीं है। सही है कि गलत है? अभी पहली तकरीर हुई थी, मुझको बड़ा अच्छा लगा। नबी अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी को हम में से हर कलमा पढ़ने वाले को चाहिए कि अपने लिए नमूना बना ले, अपने लिए नमूना बना ले। किसकी जिंदगी को? प्यारे मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। हकीकत में अगर थोड़ी देर के लिए हम तसव्वुर कर लें कि आज हमने नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा तो किया है, मोहब्बत का जज्बा तो दिखाते हैं, लेकिन हमने अमल कितना किया है। हमारे इतने भाई बैठे हैं, मैं मोहब्बत के साथ बात कह रहा हूं, जैसे एक दूसरे समझाने की बात होती है। बताइए, सुबह से शाम तक घर से निकलने में नबी की सुन्नत है हमारे पास? बोलो मेरे भाइयों, बोलो। है? अल्लाह जज़ाए खैर दे। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं देखता। आदमी घर से निकला, बीवी बच्चों को सलाम किया, ये करना वो करना, निकल के चला गया, दुआ तक नहीं पढ़ पाता है वो। जरा ये बता दीजिए कि नबी अलैहिस्सलाम, एक बात आपने कह दी कि है, अच्छा लग गया। अभी हमने ज़ोहर की अज़ान दी, नमाज पढ़ी, हमारे कितने भाइयों ने सुन्नत नहीं पढ़ी? बता दो। चलो, सब भाइयों ने सुन्नत पढ़ी है? नहीं पढ़ी भाई। उसमें से गुनहगार मैं भी पूरी सुन्नत पहले नहीं पढ़ पाया। हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने, क्यों? आज मेरे अजीजों, हम अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, नबी से मोहब्बत करने का दावा जरूर करते हैं, लेकिन आज सुन्नत पर हमारा अमल नहीं है। सुन्नत हमारे यहाँ रह गई है रफ़उल यदैन की, सुन्नत रह गई आमीन बिलजहर की, सुन्नत रह गई आशकात तरावी की। मेरे अजीजों, और किसी चीज की हमारे यहाँ सुन्नत नहीं है। शादी ब्याह में नबी की सुन्नत है? बताएं आप लोग, बताओ भाई। नहीं है सुन्नत। भला कितने अफसोस की चीज है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि शादी ब्याह में भी नबी के न सुन्नत होने के साथ साथ आज कितने हमारी बेटियां जवान पड़ी हुई हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है। आप लोगों ने दुनिया के अंदर मंजर देख रहे हैं कि नहीं? क्या आज घरों में जवान बेटियां पड़ी हुई हैं, लेकिन उनकी शादी क्यों नहीं हुई है? शैतान ने खुराफात पैदा कर दिया है। 1000 आदमी की दावत करो, 2000 आदमी की दावत करो, बेटे वालों को दहेज दो, तब जाकर के शादी होगी। यही है कि नहीं? जबकि हमारे इतने भाई मौजूद हैं, जबकि याद रखना, बेटी के शादी में कोई खर्च है ही नहीं है। हमारे उलमा बैठे हुए हैं, बेटियों की शादी में कोई खर्च, बोलो जोर से, नहीं है। और हम लोग बेटी की शादी बड़ी आसान से कर लेते हैं, लेकिन बेटी बेचारी इतनी मजलूम है कि जब तक पैसा बाप के पास ज्यादा ना हो, उसकी शादी नहीं होगी। नबी के तरीका क्या था? नबी की सुन्नत क्या थी? कहीं कोई सबूत मिलता है बेटियों की शादी में खर्च करने का, बेटियों की शादी में दहेज देने का? अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, नहीं, नबी की सुन्नत से मोहब्बत कर लो। और याद रखना, जब तक नबी की सुन्नत से मोहब्बत नहीं होगी, अल्लाह की कसम, दुनिया में तुमको नजात नहीं मिल सकती। याद रखना, तुमको इज्जत नहीं मिल सकती है। जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज हमारे सामने है, आपने फरमाया जो ज़िल्लत व सग़ार अला मन खालफ अमरी, दुनिया के अंदर रुसवाई है, जिल्लत है उसके लिए जिसने मेरी सुन्नत को पामाल किया हो, जिसने मेरी सुन्नत पर अमल ना किया हो। आज ये मज़ारात आबाद क्यों हैं? आज दरगाहें आबाद क्यों हैं? आज अल्लाह को छोड़कर मुर्दों को पूजा क्यों की जा रही है? हमने अपने अमल से, हमने सुन्नत को छोड़ा, नबी के तरीके को छोड़ा, हमने आज अमल कर लिया कि आज हमारे अमल से गैर कौम को हम अच्छा दर्स क्या देते। गैर कौम भी आज हमारे अमल को वही मुसलमानों का अमल समझ रही है जो शिर्क बिदअत का अमल था। आज मुसलमान नबी की सुन्नत से मोहब्बत कर ले, दीन को अपना ले, हकीकत में उसको इज्जत मिलेगी, गैर कौम उससे अच्छा असर लेगी। मैं अपने अजीजों को अपने साथ हो चुकी है, एक किस्सा सुनाऊं। क्योंकि हम लोग आज सुन्नत को नहीं अपना रहे हैं। न लेन देन में सुन्नत है, न रहन सहन में सुन्नत है, न शादी ब्याह के अंदर सुन्नत है। आज सुन्नत नहीं है, सिर्फ सुन्नत का नाम रह गया है बाकी। नहीं तो आज हमारी सुन्नत नबी ने ओ हमको दर्श दिया है
एक गरीब हो वो भी सुखी हो, गैर मुस्लिम हो वो भी सुखी हो आपके पड़ोस में, आज एक मजबूर हो वो भी सुखी हो। आज हमारा कोई दुश्मन नहीं हो सकता, लेकिन नबी की सुन्नत को अपनाओ। तो बहरहाल आज हमने गलत अमल करके, नबी के तरीके को छोड़ करके हमने गैर कौम को जो दावत दी है, वल्लाह एक मिसाल देता हूं आपको, उसका नतीजा आज क्या है। अगर नबी के तरीके को अपनाते तो हम लोगों को अच्छा दर्स देते। एक किस्सा आप लोग याद रखिएगा, ज्यादा नहीं 6 या 7 साल का वक्त हुआ होगा। मैं इलाहाबाद के लिए सफर कर रहा था, वीटी से एक ट्रेन छूटती है महानगरी 12:10 पर रात में। मैं वो ट्रेन पकड़ा इलाहाबाद जाने के लिए। बता रहा हूं कि हमने आज सुन्नत को छोड़ करके गैरों का अमल अख्तियार करके हमने गैर कौम को क्या दर्स दी। गैर कौम दुश्मन नहीं होगी और क्या होगी। 15 नंबर सीट नीचे के मेरी थी और मेरी सीट से आगे 23 और 24 नंबर पर एक नौजवान औरत बैठी हुई थी और उसके साथ में उसका शायद भाई था, 16-17 साल का था। रात में टीसी आया। ये बता रहा हूं कि हमारे गलत अमल से आज कितना बड़ा दीन का नुकसान है। आज गैर कौम भी हमारे दीन क्या समझती हो। आगे टीसी आया, रात में टिकट दे के चला गया, परवाह नहीं किया। सुबह हुई, भुसावल से गाड़ी छूटी, टीसी आया, सबका टिकट देखा। जो मेरे आगे वो लड़की बैठी थी उसका भाई, उसका भी टिकट लिया हाथ में। लड़की की टिकट तो सही था, लेकिन लड़का टिकट जो जा रहा था, टिकट पर ज्यादा उम्र लिखी हुई थी और लड़के की उम्र कम थी। टिकट पर ज्यादा उम्र लिखी हुई थी लेकिन लड़के की उम्र कम थी। टीसी पकड़ लिया, कहा इसके अंदर तो उम्र ज्यादा लिखी हुई है, ये तो इस लड़के की टिकट नहीं है। वो लड़का उसका भाई था। टीसी ने दोनों टिकट ले लिया। अब टीसी कहता जब तक 2200 रुपया नहीं दोगे टिकट नहीं दूंगा, वरना भुसावल से उतर जाओ तुम लोग। अब लड़की परेशान, लड़की परेशान। लड़की भी बड़ी सियानी थी, वैसी उर्दू बोल रही थी गोया कि मुसलमान लड़की कोई है, ऐसी अच्छी उर्दू बोल रही थी। थी कौन अभी बताता हूं। पहले एक सोचना, आज मुसलमानों ने अपने अमल से गैर कौम को क्या दर्श दिया है कि इस्लाम क्या है। नबी की सुन्नत में इस्लाम लोग नहीं समझ रहे हैं। रब कायनात के अहकामात लोग सुन्नत नहीं, दीन नहीं समझ रहे हैं। दीन समझ रहे हैं तो मज़ारों से दीन समझ रहे हैं, कब्रों से दीन समझ रहे हैं, बाबाओं से दीन समझ रहे हैं। बहरहाल टीसी जिद पर पड़ गया तो लड़की कहती है मेरे शौहर का टिकट था, किसी वजह से मेरे शौहर हमारे साथ नहीं जा पाए बनारस, तो मेरा भाई जा रहा है। गलत था। टीसी ने टिकट ले लिया। टीसी 1 आया, 2 आया, 3 टीसी हो गए। कहते हैं जब तक 2200 रुपया नहीं दो टिकट हम वापस नहीं करेंगे। हत्ता की इटार से गाड़ी छूटी, भूसावल से गाड़ी छूटी, इटारसी जाने लगा। 3-3.5 घंटा गुजर गया। हत्ता की औरत रोने लगी, लेकिन टीसी को पैसे की लालच थी। कहा जब तक 2200 रुपया दोगे नहीं टिकट दूंगा नहीं। 1100 रुपया टिकट, तो 1100 रुपया फाइन, दंड उस पर है, जुर्माना है। मुझसे न रहा गया। टीसी ने कहा अब तुम इटारसी में उतर जाना। मैं सोचा लड़की जात है, मुझसे नहीं रहा गया। बहुत सारे लोग बैठे थे डिब्बे में, तो टीसी सेकंड एसी में जाके तीनों बैठ गए। मैं गया, हाँ चाचा क्या है। मैंने कहा भाई आप जानते हो लड़की मेरे जात बिरादरी की भी नहीं है। हाँ हाँ चाचा। हम कहा हमारे कोई पहचान की भी नहीं है, इंसानियत के नाते कम से कम क्या पैसा होता है मैं दे दूं, आप उसका टिकट दे दीजिए, रो रही बहुत परेशान है। अब टीसी अच्छा में पड़ गए। अरे पूरे डिब्बे में उस हिंदू सब उसके सामने बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कहा। चाचा को इतनी गैरत आई है, उस पर चाचा को इतना रहम आ रहा है। तो टीसी कहता अच्छा हम लोग थोड़ी देर में आके बताते हैं। मैं एसी स्लीपर में चला आया। फिर टीसी आया, कहा चाचा देखो हम लोग मजबूर हैं वो टिकट लेने पर, नहीं तो हमसे आगे कोई पकड़ लेगा, हम लोग भी फंसेंगे। ये अगर 1100 रुपया टिकट के दे दे, मैं उस लड़के की टिकट बना दूं। अगर आप इतनी कुर्बानी दे रहे हैं तो मैं उसका टिकट वापस कर दूं। मैंने कहा ठीक है बना दो।
टिकट टीसी बना कर कला के उस लड़की को वापस किया। वल्लाह मैं कहता हूँ इस्लाम ने यही दर्श दिया है, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि तुम किसी के दुख दर्द के अंदर पेश काम आ जाओ, अल्लाह तुम्हारी मुसीबत को दूर करेगा। कोई भी हो, हर एक के लिए आसानी पैदा करने को हुक्म है। वो लड़की किसी जान पहचान की नहीं थी, हमारी बिरादरी कौम की नहीं थी। अल्लाह के कसम वो लड़की रो पड़ी जब टीसी उसका टिकट दिया। कहते हैं ए भगवान, तू खूब जानता है कि अल्लाह ने, भगवान तूने चाचा को फरिश्ता बना करके भेज दिया है। डब्बे में इतने लोग बैठे थे, कोई नहीं बोला, चाचा ने हमारी मदद कर दी। चलो बात खत्म हो गई, टिकट उसको मिल गया। जोहर के लिए मैं दरवाज़ा खोल के जैसे वजू करने के लिए, कितने अफसोस की बात है कि आज मुसलमान का नारा लगाता है, लेकिन आज गैर कौम को क्या दर्श दे रहा है अपने इस्लाम से। आज मुसलमानों के पास कौन सा इस्लाम है। जैसे मैं दरवाजा खोल के बाहर निकला कि वजू कर लूं जोहर के लिए, इटारसी आ रहा, बैठ बाहर उतर के नमाज पढ़ लूं, दरवाजा खोल के फौरन मेरे पास आई लड़की। कहते चाचा मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। मैंने कहा बेटा तुम मेरी खिदमत क्या करोगी, मेरे लिए दुआ करो बस। कहता नहीं चाचा कोई खिदमत मैं करने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा मेरा बेटा मुझको किसी चीज की जरूरत नहीं, मेरे लिए दुआ करो बस। उसका मकसद क्या था। देखो आज मुसलमानों को क्या दर्श दिया है, आज मुसलमानों ने गैर कौम को क्या इस्लाम बताया है। आज रोडों पर आप देखते होंगे 12 रबीउल अव्वल का मसला है, गिरहामी का मसला है। आज मुसलमान नाचते हुए चलता है, गाना बजाते हुए चलता है, फटाखा फोड़ते हुए चलता है। यही है कि आज मुसलमान जलील हो रहा है। दुनिया जानती है गैर कौम के इनकी इस्लाम के अंदर ये भी है। तो लड़की कहती है चाचा नहीं, असल बात यह है कि मैं मदीने वाले की शान में और अजमेर वाले की शान में कव्वाली बहुत अच्छी कहती हूं। अल्लाह अकबर। मैं मदीने वाले की शान में और अजमेर वाले की शान में कव्वाली बहुत अच्छी कहती हूं। अगर आप कभी भी हमको बुलाएंगे मैं कव्वाली करने के लिए आ जाऊंगी। मैंने कहा बेटा मैं कव्वाली पसंद नहीं करता। मैंने कहा बेटा मैं कव्वाली पसंद नहीं करता। वो लड़की क्या कहती है, चाचा वल्लाह अफसोस के ताज्जुब के साथ, चाचा आप सुन्नी मुसलमान नहीं है क्या। क्या कहती है, अल्लाह की कसम उसका अंदाज है, चाचा अरे आप सुन्नी मुसलमान नहीं है क्या। अल्लाह अकबर। यानी हमने अपने गलत अमल से आज गैर कौम को क्या दीन बताया है, कव्वाली बताई है, फटाखा फोड़ना बताया है, मज़ारों की ज़ियारत बताई है। अगर आज मुसलमान अल्लाह की कसम सही सुन्नत पर अमल कर ले तो गैर कौम आज हमारे दीन से मुतासिर होगी, हमारे नबी के तरीके से मुतासिर होगी। लेकिन अफसोस है आज नबी की सुन्नत नहीं हमारे अंदर, नबी का तरीका हमारे अंदर नहीं है। मेरे अजीजों, नबी का अगर हकीकत मोहब्बत में अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है तो नबी से मोहब्बत करना सीखो। और हकीकी मोहब्बत यही है भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने कहा याद रखो कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, मेरे उम्मत के सारे लोग जन्नत में जाएंगे लेकिन जिसने मेरा इनकार किया। सुनिए मोहब्बत क्या है, जिसने मेरा इनकार किया। साहबे करम कहते अल्लाह का रसूल कौन सा बदबख्त होगा जो आपका इनकार करे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे अजीज़ों वही बात मैं आपको कहता हूँ जो बात साहबे कराम को नबी अलैहिस्सलाम ने की थी कि नबी की मोहब्बत क्या है, नबी के तरीके पर अमल कर लो, ये नबी से मोहब्बत है। और नबी के मोहब्बत तरीके को छोड़ देना जहन्नम में जाने का रास्ता है। तो हमारे अजीज़ों को चाहिए कि कोई भी मामला हो, लेन देन का मामला हो, शादी ब्याह का मामला हो, पड़ोसी का मामला हो, अल्लाह का रसूल सुन्नत को बहुत याद रखो मेरे अजीज़ों, हर चीज़ के अंदर। दूसरी चीज़, हमारे अजीज़म ने इल्म पर तकरीर की थी। अच्छा ये हमारे इतने भाई हैं, क्या कोई कह सकता है हमको अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं है? बोलो भाइयों। लेकिन मैं कहता हूं अक्सर लोगों को अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं है। औलाद से मोहब्बत है, उनको दर्स दो, वो दीन सिखाओ कि औलाद आपसे हकीकत में मोहब्बत करना सीखे और आपकी औलाद के साथ हकीकी मोहब्बत तो है कि आप अपनी औलाद को दीन सिखाओ, कुरान की तालीम दो, नबी की सुन्नत सिखाओ। हमारे अजीज़म कह रहे थे, इल्म पर तकरीर कर रहे थे कि आज घरों में सीरत की किताबें नहीं है, दीन की किताबें नहीं। अरे आज हर घर में किताब है,
एक कहो हम पढ़ते नहीं हैं उसको। अक्सर घरों के अंदर दीनी किताबें मौजूद हैं, तारीख की किताबें मौजूद हैं, लेकिन अफसोस आज हमको दीनी किताब पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती है। तो हकीकी मोहब्बत औलाद के साथ है मेरे अजीजों कि आप अपनी औलाद को दीन सिखाएं। और औलाद की हकीकी मोहब्बत माँ बाप के साथ है। पैसा देना मोहब्बत नहीं है, माँ बाप के लिए सवारी खरीद देना मोहब्बत नहीं है, माँ बाप के लिए अच्छा नौकर रख देना मोहब्बत नहीं है। माँ बाप की हकीकी मोहब्बत तो है कि माँ बाप के लिए वो दुआएं करे, हमारी औलाद दीनदार हो जाए, हमारी औलाद नमाजी हो जाए। लेकिन अफसोस हम अपनी औलाद को कॉलेज तक तो पहुंचा देते हैं, लेकिन अफसोस हम अपनी औलाद को मस्जिद तक नहीं पहुंचा पाते, यूनिवर्सिटी तक पहुंचा देते हैं, कुरान पढ़ने तक अपनी औलाद को नहीं पहुंचा पाते हैं। ये औलाद की मोहब्बत नहीं मेरे अजीज़ों, जबकि इल्म सबसे बड़ी चीज़ है। इल्म ही के ज़रिए दुनिया के अंदर भी कामयाबी है और आखिरत के अंदर कामयाबी है। एक हदीस सुना के बंद करता हूँ। हदीस के अंदर आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन अपने साथियों को लेकर के मस्जिद के अंदर बैठे दुआ कर रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम पर्दा हटाए अपने हुजरे मुबारका का बाहर आते हैं, कहते हैं अबू हुरैरा तुम लोग क्या कर रहे हो? कहते हैं अल्लाह का रसूल हम लोग दुआ कर रहे हैं। 4 आदमी थे। पहले से नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा तुमने क्या दुआ की? अल्लाह का रसूल हमने दुआ की हलाल रिज़्क़ दे, सेहत आफियत में रख, नेक औलाद दे। सब जवाब देते चले गए। आखिर में प्यारे हबीब ने कहा अबू हुरैरा तुमने क्या दुआ की? अबू हुरैरा ने कहा अल्लाह का रसूल मैंने जो हमारे साथियों ने दुआ की, ये दुआ की, और मैंने एक दुआ और की थी। आपने पूछा कौन सी दुआ तुमने और की? कहते अल्लाह का रसूल हमने इल्म के लिए दुआ की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हमको इल्म अता कर दे। अल्लाह अकबर। प्यारे हबीब इतने खुश हो गए, आपने कहा न जहां अबू हुरैरा, अबू हुरैरा कामयाब हो गया। क्यों? उसने इल्म की दुआ मांगी थी। तो मेरे अजीजों आप इल्म सीखिए, घर में बैठ के किताबों से सीखिए, अपनी औलाद को इल्म कब पढ़ने की पढ़ाने की दावत दीजिए और उनको इल्म सिखाइए। कम से कम हमारी औलाद रोज़ा नमाज तो हराम हलाल तो जानने लगे। अगर हमारी औलाद यहाँ तक समझ गई हराम क्या है हलाल क्या है, माँ बाप के हुकूक क्या हैं, अगर सजदा करना वो सीख गई, कुरान पढ़ना सीख गई, तो बहुत मुमकिन है कि अल्लाह औलाद के अमल की वजह से आपको जन्नत देगा। आप बहुत अमल कर लिए, अगर औलाद को आपने नहीं बनाया तो शायद जन्नत आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको हमारे तमाम अजीज़ों को अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको हमारी औलाद को सही दीनी इल्म सीखने की तौफीक अता फरमा दे और उसके मुताबिक अमल करने को तौफीक अता फरमा दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीन وبشر المؤمنين بأن